सुप्रभात दोस्तों। हर हर महादेव। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आशा करती हूँ कि आप सबका दिन अच्छा हो। तो आज है नहा खाए से शुरुआत। तो मेरी माँ ने आज गई है मेरी भाभी के यहाँ पे छठ लेने के लिए। छठ लेने के लिए इसलिए क्योंकि पिछले साल 2022 में हमारे घर में बोलते ना कि छठ नहीं करते कि या जन्म कोई ले लेता या कोई गुज़र जाता है तो उसमें शुभ चीज़ नहीं किया जाता। तो पिछले साल हमारे ही घर में मतलब घर के इसमें चाचा की बहू को हो गया था, बेटी हो गई थी पिछले साल में छठ के ही दिन। तो उसके बाद नहीं कर पाई मम्मी, मतलब छठ के एक दिन पहले पता चल गया था हमें कि जन्म ले लिया किसी ने। तो इसके वजह से मम्मी ने अपना छठ भाभी को दे दिया था। तो मम्मी अभी सुबह सुबह चली गई भाभी से पान सुपारी देकर वो रिटर्न ले लेते। मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता, अगर मेरा कुछ मैं गलत बोल रही हूँ तो भूल चूक माफ़ करे छठी मैया। लेकिन जितना मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी तो मुझे पता है कि सुबह सुबह ही मतलब नहा खाए से ही जो 4 दिन का प्रोसेस रहता है छठ मैया का, तो नहा खाए से शुरू होता है। तो नहा खाए में ही मम्मी चली गई है भाभी के यहाँ पे छठ लेने के लिए, ताकि हमारे घर का भी छठ मम्मी करे। पिछले साल तो दे दिया था मम्मी ने, तो अभी मम्मी गई है। तो मम्मी चली गई तो इसलिए मैं लग गई हूँ पानी सुबह सुबह भरने के लिए, क्योंकि पीने का पानी तो इम्पॉर्टेंट है। पीने का पानी हो या सब्जी तरकारी बनाने के लिए तो पानी लगता ही है। टाँकी तो क्या नहाने धोने के लिए तो हो जाता, टाँकी भर जाता, लेकिन मैंने कि पीने का पानी तो वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए सारा रोज़ बॉटल जब भी पानी का पीने का पानी भरते तो बॉटल रोज़ मैं जाता है, मतलब धुलता है, मैज के धो देती हूँ और उसमें ही पानी भर लेती हूँ मैं। तो आज है नहा खाए से शुरुआत है। तो आज ही के दिन मम्मी पूरा गेहूँ वगैरह जो आज के दिन धुलता है, साफ़ होता है। पहला दिन वही होता है कि आप हर एक जितनी भी व्रतियाँ है, जो छठ व्रती है, जो छठ करती है, वो सब आज के दिन पूरा गेहूँ को अच्छे से साफ़ करके 5-6 पानी से उसे धोकर और सुखा देती है छत पर। तो मम्मी अभी आएगी तो छठ ले लेगी तो ही मम्मी आगे का प्रोसेस कर सकती है। तो अभी तो मम्मी आई नहीं है, गई है भाभी की यहीं पे। तो जब आएगी तो उसके बाद का प्रोसेस मम्मी चालू करेगी, जो विधि विधान से जो भी होता है। पहले खुद को शुद्ध करती है व्रतियाँ पहले, जो भी है। अगर जिसके यहाँ पे गंगा नदी पास है, जैसे हमारे गांव में गंगा नदी पास है, तो सब लोग चली जाती है व्रतियाँ सुबह सुबह ही, मतलब भोर भोर में चली जाती, गंगा नहाने चली जाती, गंगा स्नान कर लेती है। तभी वो आकर घर में कुछ दूसरा काम करती है, जैसे गेहूँ को धोना, गेहूँ को साफ़ करके धोना, सुखाना। तो अभी तो यहाँ पर कैसा है कि शहरों में तो गंगा नदी है नहीं जो जहाँ पे जाके स्नान करे। तो यहाँ पर मम्मी वही करेगी, आएगी तो गंगा जल से ही खुद को थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिलाकर खुद को स्नान कर लेगी, नहा लेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि छठ में अपने आप को हर एक व्रती गंगा जल से मतलब एक स्त्री हो या पुरुष हो, उसे गंगा जल से ही पहले खुद को स्नान करके शुद्ध करना पड़ता है। तो फिर मम्मी आएगी तो गंगा जल से खुद को स्नान करेगी। तब तक मैं पूरा मम्मी का काम आधा तो कम कर देती हूँ। और आप सबके यहाँ पे भी नहा खाए का दिन शुरू हो गया। नहा खाए का दिन कैसे शुरू होता है आप सबको पता है कि पहले कद्दू, आज के दिन कद्दू से ही खाया जाता है, बिना लहसुन प्याज के। कद्दू चावल खाया जाता है आज के दिन। जितनी भी छठ व्रती है, पुरुष स्त्री जो करते हैं, आज के दिन कद्दू चावल खाते हैं। तो आज के दिन लोग थोड़ा भी कद्दू बनाए, किसी में भी डाल के, चाहे आलू में डाल के, चाहे बैंगन में डाल के, चाहे फूलगोभी में डाल के, या सिर्फ कद्दू का ही बनाए, लेकिन कद्दू ही इम्पॉर्टेंट होता है आज नहाए खाए के दिन। जो पहला व्रत का छठ मैया का जो पहला दिन शुरू होता है, हर स्त्री हर पुरुष जो छठ मैया करते, छठ पूजा करते, वो
कद्दू खाकर ही अपना शुरुआत करते, चाहे आप कब भी खाओ। आज के दिन में भी कोई खाता है, कोई रात में भी खाता है। तो मम्मी शायद रात में बनाएगी, क्योंकि मम्मी कल बाज़ार नहीं गई थी, कद्दू नहीं घर में, तो शायद आज जाएगी मम्मी बाज़ार, तो रात को ही कद्दू लेकर आएगी शायद। तो मम्मी लेकिन कद्दू से ही शुद्ध करके अपने आप को अपने जो मुंह में निवाला रखेगी, तो कद्दू खाकर ही निवाला रखेगी। तो आप सबने देखा कि मम्मी आ गई है, तो मम्मी अपने आप को शुद्ध करके गंगा जल से नहाकर स्नान करके पूरा मम्मी ने अपने आप को शुद्ध कर लिया है। उसी के बाद ही मम्मी ने गेहूं को साफ़ करके गेहूं को 5-6 पानी से धो रही है। तब तक धोने के बाद मम्मी एक कपड़े, अच्छा शुद्ध कपड़े में नीचे बिछाकर, या आप चौकी पे बिछा सकते हैं या खाट के ऊपर बिछाकर आप लाल कपड़ा या कोई शुद्ध कपड़ा हो उसके ऊपर आप गेहूं को बिछाकर धूप लगाकर उसे सूखने देंगे। क्योंकि मेन वही जो गेहूं का जो रहता है, गेहूं को जो सुखाकर उसका जो चक्की में पीस कर जब आता, तो मेन उसी का ही प्रसाद बनता है, जिसे ठेकुआ हमारे भाषा में ठेकुआ कहते। तो वो मेन प्रसाद रहता है जो छठी मैया को चढ़ाया जाता है, और एकदम शुद्ध प्रसाद, ना आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है, ना ही वो किसी मिलावट कोई चीज़ मिलावट में बनी रहती है। इसलिए वो शुद्ध ऐसा चीज़ है कि आप सिर्फ उसी को ही घर में बनाकर आटे का जो आप ठेकुआ बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे। और बाहर का ये भी नहीं है कि आप बाहर का कोई खरीद के आप प्रसाद चढ़ाओ। वो सब चीज़ जो भी है छठी मैया में कोई भूल चूक नहीं होती है। अगर थोड़ा भी भूल चूक होता है तो छठी मैया से तुरंत माफ़ी मांग लिया जाता है कि छठी मैया हमसे जो भी भूल चूक हुई हो किसी भी चीज़ में, कि हमें माफ़ कर दीजिए। तुरंत माफ़ी मांगते, जगह पे माफ़ी मांगते, कुछ भी थोड़ा सा भी गलती होता तो जगह पे माफ़ी मांग लिया जाता है। इसके वजह से जो ठेकुआ बनता है, ठेकुआ में भी आप ऐसा है कि जैसे कि बाकी बहुत सारे तेलों में मिलावट होती है, लेकिन ठेकुआ को बनाया जाता है शुद्ध सरसों के तेल में, या तो शुद्ध घी में बनाया जाता है। घी में तो इतना कोई मोस्टली ज़्यादा बहुत ही कम लोग बनाते होंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रसाद बनने के टाइम में उसमें बहुत ज़्यादा तेल भी लगता है। इसके वजह से लोग शुद्ध सरसों के तेल में ही फ्राई करते, बाकी कोई रिफाइंड ऑयल में नहीं करता, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में बहुत सारी मिलावट भी होती है, लेकिन सरसों के तेल में बहुत कम ही मिलावट होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर के ही या अपने खेत का ही सरसों निकाल कर उसका तेल पीस के तेल लेकर आते, तो उसी में ही लोग उसका प्रसाद बनाते। कोई मिलावट वाला प्रसाद नहीं इसमें चढ़ता, क्योंकि बोलते छठी मैया से धोखा नहीं करना। अगर छठी मैया से धोखा करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। इसके वजह से छठी मैया में कोई भूल चूक नहीं कोई करता, और ना ही कोई भी सामान लाकर उसे जूठा करता। अगर जूठा भी कर दिया तो वो उसमें नहीं चढ़ता। कोई है कि हाँ, बच्चों से दूर रखा जाता है उस टाइम में, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं। बच्चे को हम बड़े ही संभाल सकते हैं, हम सभी संभाल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं करना है। तो हम भी छोटे थे, बच्चे थे, तभी हम ये सब देखकर आज हमें समझ में आता है कि हाँ हमें क्यों दूर रखा जाता था ये सब चीज़ से, क्योंकि हम नादान थे। हम कहीं कुछ चीज़ झूठा कर देंगे तो फिर बोलते हैं ना कि
बड़ों का काम है कि बच्चे कहाँ जा रहे क्या नहीं तो वो देखे, तो इसलिए हमें बड़े लोग देखते थे छोटे में कि हमें ये सब चीज़ से दूर रखते थे। तो देखिए मम्मी ने पसार दिया। तो दोस्तों देखिए अभी मेरा गेहूँ धुल के 4-5 पानी से धुल के अब मम्मी ने कपड़ा बिछा के इसको सुखा दिया है। तो मैं यहाँ देखभाल करने के लिए रुकी हूँ, कोई कौवा या कबूतर आके इसमें दाना ना खा जाए, नहीं तो जूठा हो जाएगा तो पूजा का सामान फिर वेस्ट हो जाएगा। फिर इसके वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ पहरेदारी के लिए। तो आप सबका भी छठ अच्छा ही जा रहा होगा, इसलिए सभी लोगों को हैप्पी छठ। आज ना खाए है तो सबको हैप्पी छठ। तो दोस्तों मुझे अभी मार्केट जाना है कुछ सामान लाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है। तो चलिए मैं जाती हूँ, क्या सामान लाना है फटाफट मैं लेकर आती हूँ।